अंग्रेज से बदतर स्थिति में कुछ परिवारों की मुट्ठी में इस देश में शासन चल रहा है, जहां अपने बाप दादा की मूर्ति लगा रहा है और उन लोगों के आगे झूठा स्वतंत्रता सेनानी लिख रहा है। आप जांच करिए, आपको पता चल जाएगा। क्या किसी शहर में एक भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए नाम पे चौक नहीं होना चाहिए? क्या किसी भी शहर में एक भी आप स्थान नहीं दे सकते स्वतंत्रता सेनानी के लिए? एक सोनो प्रखंड में एक स्वतंत्रता सेनानी है, बंधु महतो। क्या पूरे सोनो प्रखंड में एक भी जगह एक टुकड़ा नहीं है जमीन का कि बंधु महतो को सोनो प्रखंड कार्यालय के पास? अभी बताया गया कि झाझा में जो बलिदानी थे वो मांझी परिवार से थे। आप देखिए सोनो में जो बलिदानी है वो महतो परिवार से हैं। आप वहां पे चले जाइएगा, दुखहरण प्रसाद हैं, आप जम्मू चले जाइएगा, आप चले जाइएगा जगदीश लोहार हैं, वहां तो कोई जाति की बात नहीं थी, वो तो सब भारतीय थे और सब लोग एक साथ मिलके बैठते थे, एक साथ मिलके आंदोलन करते थे, एक साथ जज्बा यही था कि देश को आजाद कराना है। तुमने जातियों में बांट दिया हमारे बिहार को, जातियों में बांट दिया हमारे देश को, वोट की राजनीति में तुमने लूट करके बिहार को कंगाल बना दिया और भारत को आज फिर से एक बार गुलामी के कगार तक पहुंचा दिया है। इसलिए तुमको उखाड़ने वाला युवा जाग गया है और जन स्वराज उन युवाओं को प्रेरित करके शहीदों को सम्मान दिलाएगा, बिहार को सम्मान दिलाएगा, भारत को फिर से एक बार पुनः पुराना सम्मान वापस दिलाएगा। मैं कुमार मुकेश, आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम चकाई विधानसभा के केंदुआ लेवार में मौजूद हैं और यहाँ जनसुराजी नेताओं ने यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी बंधु महतो जी का सम्मान करने आए हैं, जिन्होंने देश की आजादी में अंग्रेजों द्वारा कितने कोड़े खाए होंगे, देश आजादी में कितना संघर्ष किए होंगे। इन ग्रामीणों से हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जनसुराजी नेताओं ने बंधु महतो को सम्मान किए। ऐसे स्वर्गीय माननीय बंधु महतो को सम्मान करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या नाम हुआ? अर्जुन मंडल, सरपंच। ये आप लोगों का कौन हुए? ये हुए हमारे चाचा हुए। चाचा जी हैं। अच्छा, बहुत करीबी लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। जनसुराजी नेताओं द्वारा इन स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान किया गया, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, देश में आज तक किसी पार्टी ने स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान नहीं किया, दबाने का कोशिश किया गया। भारत में यह पहला पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, अच्छा, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को मान सम्मान देने का काम किया है। और हमको आशा है, अच्छा, जन स्वराज पार्टी को बिहार के लोग भी मान सम्मान दे के आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जन धन के साथ उनके साथ देंगे। जो संकल्प प्रशांत किशोर जो इनके सूत्रधार हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव लाना है, तो क्या उम्मीद है? हम तो कहे कि जिस ढंग से इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान दिया है जन स्वराज पार्टी, तो बिहार के लोग जो स्वराज पार्टी को सम्मान देंगे, उनको कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। तो कैंडिडेट चकाई विधानसभा में क्या रहने वाला है? ये तो अभी हम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो समय बताएगा। लेकिन आप इनके विचार से खुश हैं? खुश, एकदम बिल्कुल खुश हैं। तो संकल्पित है कि ऐसे पार्टी को की सरकार बननी चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे? एकदम सही है, मैंने खुशी लग रहा है। हाँ, खुशी है एकदम, एकदम जनसुराज नेता, एकदम खुशी है। क्या कहेंगे? हम लोग खुश हैं, जनसुराज नेता से खुश हैं। सर, चलिए अब हम नेताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि बंधु महतो को सम्मान करके फूल माल्यार्पण करके कैसा महसूस करते हैं? सर, देखिए, जनसुराज अभियान की शुरुआत जब हुई तो हमने अपने झंडे पर सबसे पहले इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को स्थान दिया था। और अब हम लोग खोज कर देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने योगदान किया, उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। क्योंकि देश कहने को तो आज़ाद हो गया जी, देश को दूसरे हिस्सों को आज़ादी मिली होगी शायद, लेकिन बिहार आज भी अशिक्षा से, बेरोजगारी से, पलायन से आज भी जो है उसकी गुलामी, और सबसे ज्यादा जो राजनीतिक दल के नेता हैं उसकी बंधुआगिरी से लोग जो है मुक्त हों, इसके लिए हम लोग अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं। सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन कई वरिष्ठ नेता यहाँ पे हैं, जिला के कर्मठ सभी जनसुराजी नेता फूला माला अर्पण करने आए हैं। इनको क्या कहेंगे इनको? देखिए, जो बंधु महतो जी ने सारी सुख सुविधा छोड़ के देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानी, अपना सारा समय दिया, हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि आने वाले समय में हम भी जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, उन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग जनसुराज पार्टी का नेतृत्व में 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे, जनसुराज के लिए पूरी संघर्ष करेंगे। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे सर? बंधु महतो, तो आप भी टाइम निकाल के आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी प्रणाम, ताकि इस कार्यक्रम को देखें जो हमने ऐतिहासिक किया। क्योंकि हमारे
पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं बिहार बदलाव यात्रा पे निकला हूँ। आप उसी विधानसभा में ऐसे महापुरुष को पहचानिए, देखिए, जहां से कि उनका सम्मान करते हुए बिहार में जो देश को बदलने में अपना आहुति दिए, तो हम लोग विधानसभा में बदलाव यात्रा इनसे माल्यार्पण करके यहाँ से निकल के ऐसा ऊर्जा मिले हम लोग को कि इनका आशीर्वाद बना रहे। और हम लोग यहाँ पे बिहार के 38 जिला में 243 विधानसभा में हम लोग बदहाली से निकाले हैं। इसलिए हम लोग बंधु महतो जी के धरती पे आके माल्यार्पण करके यहाँ के जो ग्रामीण है, जो उनके वंशज हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी सम्मान देके हम लोग यहाँ से आगे का रूपरेखा तैयार करके विधानसभा बदलाव यात्रा के लिए निकला हूँ। चलिए, सभी एक स्वर में बोल रहे हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को मेरे दिल से नमन है। आइए, क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा महसूस करते हैं इनको माल्यार्पण करके? यूं तो पूरे भारत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी महान है, प्रेरक है, और ये चका विधानसभा क्षेत्र का गौरव स्थली गांव है केंदुआ लबाड़, जहां बंधु महतो का जन्म हुआ, स्वतंत्रता सेनानी का। और हम यहाँ से प्रेरणा लेने आए हैं, हम आशीर्वाद उनसे लेने आए हैं कि जिस तरह संकल्प होकर आपने देश से अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह हमें वो शक्ति आप दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि हम बिहार से कुशासन को समाप्त कर सकें और बिहार में बदलाव ला सकें। चलिए, इतनी शक्ति, हाँ, लोग वास्तविक में इनके शब्दों से लगा कि कोई अगर मर जाते हैं, देवता हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, उनसे लोग दुआ मांग रहे हैं कि हम आपको नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा जो मिशन से हम निकले हैं, वो मिशन मेरा पूरा हो और बिहार बदलाव हो के रहे। आइए, जिला अध्यक्ष महोदय से हम जानना चाहेंगे कि माल्यार्पण करके ऐसे महापुरुष को कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही एनर्जेटिक और ऊर्जा महसूस होती है जब हमारे क्षेत्र के में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया हो, और उससे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे लिए क्या हो सकते हैं। और आज की जो हमारी लड़ाई है जनसुराज पार्टी की, वो भी ऐसी ही लड़ाई है, बिहार बदलाव की लड़ाई है, बिहार को अगले राज्यों में लाके खड़ा करने की लड़ाई है, युवकों को शिक्षित बनाने की, बच्चों को शिक्षित बनाने की, युवकों को रोजगार देने की लड़ाई है, और जनता का सुंदर राज बनाने की लड़ाई है। तो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक स्थल है, और यहाँ से हम लोग अपना पूरे जिला का बिहार बदलाव अभियान जो यात्रा है, बिहार बदलाव यात्रा, उसकी शुरुआत कर रहे हैं इस विधानसभा की। ऐसे ही हम बाकी विधानसभा में भी शुरुआत करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव क्षण पल है, बहुत ही गौरव क्षण है। और ऐसे प्रेरणा स्रोत को नमन। आइए, महासचिव महोदय भी, जिला के महासचिव महोदय भी मौजूद हैं। ऐसे बंधु महतो को माल्यार्पण करके कैसा महसूस करते हैं? गौरवान्वित महसूस करता है, बहुत ही गौरवान्वित, बहुत, क्योंकि हमारे पूर्वज अगर अंग्रेज को भगाने में पूरा समय के साथ जीवन का बलिदान दिया है, उसको याद करने से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पूर्वज को सम्मान दे रहा हूँ, क्योंकि इस भारत में पूर्वज को और स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान नहीं दिया जाता है। यहाँ उनको सम्मान दिया जाता है कि हमारे पिताजी नेता थे तो हम उनका बेटा है, तो हमको भी नेता ही बनना है। ये वो स्वतंत्रता सेनानी है जिनके ना आगे नाथ था और ना ही पीछे कुछ है। आप अभी उनके भतीजे से मिले, क्या उनमें कोई राजनीतिक गुण था? नहीं था। जिस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसी तरह से जनसुराज भी उसी रास्ते पे चल रही है कि अगर मैं जीतता हूं तो मेरे बाद मेरे बच्चे और उसके बाद उनके बच्चे नहीं आएंगे। जो मेहनत करेगा, जो जनता को समझ सकेगा, वही जनता का के ऊपर राज करेगा। और बदलाव, सबसे बड़ी बात है बदलाव की। जिन्होंने हमारे बिहार को बदहाल और ये कर दिया, नीचे गिराया है, उसको उखाड़ कर फेंकने के बाद ही हम लोग को लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर पाए हैं। क्योंकि जिस तरह से हम स्वतंत्रता सेनानी का माल्यार्पण किए हैं, उसी तरह का हमारी पार्टी है कि ये उनको सम्मान देती है जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। उसी तरह हम लोग भी अपने कर्म को उसी साँचे में ढालकर करेंगे। जब उनकी भतीजे की बात आपने कहा, हाँ, और उनके भतीजे के मुख से निकला, हाँ, कि आज तक जनसुराजी नेता के अलावे इस तरह का सम्मान नहीं दिया गया, तो इस शब्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमने जो अपने पिता और दादा की सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा है
कि जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन का एक एक क्षण व्यस्त रखा है, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको जो याद नहीं करते हैं। अब समय आ गया है जनसुराज का कि उनको उखाड़ कर फेंकेंगे, और जिन्होंने भारत को सींचने में और जो बिहार को सींचने में कंधा लगाएंगे, सिर्फ उन्हें याद रखा जाएगा। चलिए आइए और हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये माल्यार्पण करके आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। जो अपने शहीदों को, जो देश है, जो नौजवान याद ना करे, उसको इतिहास याद नहीं रखेगा। इसके सैकड़ों उदाहरण है। शहीद भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने वाले थे, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा था कि आपको चिंता में देख रहे हैं। शहीद भगत सिंह पहली बार चिंता में देखा गया, तो उनके परिवार वालों ने पूछा कि चिंता में क्यों है? तो उन्होंने कहा था, मुझे चिंता इस बात की है कि जब हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा और काले अंग्रेज, माने कि ये जो भ्रष्टाचारी, बालू माफिया, शराब माफिया जो अभी शासन कर रहे हैं, ये लोग जब देश में शासन करने लगेंगे तो उससे आजाद कराने के लिए भारत को कौन आएगा, क्योंकि तब हम लोग फांसी पर चढ़ चुके होंगे। तो आज स्थिति जो शहीद भगत सिंह ने उस समय कहा था, वो बात आज साबित हो गई है कि बंधु महतो जी जिन्होंने बलिदान दिया, इनके जैसे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शहीद हैं, उनको कहीं चौक चौराहे शहर में कोई स्थान नहीं मिला है। और चोर डकैत जो आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा और संसद में आप डाटा उठा के देख लीजिए कि बड़े बड़े अपराधी आज शासन कर रहे हैं, तो शहीद भगत सिंह ने तो कहा था, क्या देश इसके लिए आजाद हुआ? ये बंधु महतो जी के यहाँ जनसुराज के लोग यही बात आज यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने यही कहा है कि हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं कि जब अपराधी, बेईमान, चोर शासन करे और अपने बाप दादा की मूर्तियां लगाए, ना कि जो शहीद है जिस देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, उन लोगों को पूजा जाए, उन लोगों का आदर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। तभी बिहारियों का सम्मान होगा और तभी बिहार की गौरव गाथा गाई जाएगी। एक सवाल आया सर, उनके भतीजे, बंधु महतो के भतीजे ने कहा कि पहला बार जनसुराजी नेताओं ने इतने सम्मान पूर्वक इनको माल्यार्पण किया, लेकिन कोई इनको सम्मान करने वाला कोई भी पार्टी दल नहीं मिला। तो ऐसे स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान पार्टियां हैं देश में, वो मूर्ति अभी तक तोड़ा नहीं, गनीमत कहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं सम्मान देने की बात, अरे उनको प्रणाम कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए। वो गांधी जी की मूर्ति राजा में तोड़ दिए, मूड़ी काट दिया गया, उनको मूर्ति लगाना पड़ा, तो आप इनको सम्मान देने की बात करते हैं? ये लोग सम्मान देंगे क्या? कोई भी जो भला आदमी है वही ना भला को सम्मान देगा। तो जो व्यक्ति सच में इस देश से प्यार करता होगा वही ना शहीद को सम्मान करेगा। वो लोग तो कभी देश के लिए कुछ किया नहीं, अपराधी है, चोर है, डकैत है, किसी तरफ से वोट की खरीद फरोख्त करता है और कहता है हम आजाद भारत में है, लेकिन इस देश को तो गुलाम बना के रखा हुआ है। अंग्रेज से बदतर स्थिति में कुछ परिवारों की मुट्ठी में इस देश में शासन चल रहा है, जहां अपने बाप दादा की मूर्ति लगा रहा है और उन लोगों के आगे झूठा स्वतंत्रता सेनानी लिख रहा है। आप जांच करिए, आपको पता चल जाएगा। क्या किसी शहर में एक भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए नाम पे चौक नहीं होना चाहिए? क्या किसी भी शहर में एक भी आप स्थान नहीं दे सकते स्वतंत्रता सेनानी के लिए? एक सोनो प्रखंड में एक स्वतंत्रता सेनानी है बंधु महतो। क्या पूरे सोनो प्रखंड में एक भी जगह एक टुकड़ा नहीं है जमीन का कि बंधु महतो को सोनो प्रखंड कार्यालय के पास स्थापित कर दिया जाए? क्या जमुई में 5 लोग होंगे तो क्या जमुई शहर में उनको 5 चौराहे पे नहीं बिठाया जा सकता है? जो मरने वाले हैं उनका भी स्थान पहले से ले लिया और जो मर गए उनका भी ले लिया है इन लोगों ने। तो इस तरह से अगर छीना झपटी होगी तो इस देश में अगर युवा उठ के खड़ा होगा तो फिर क्रांति आएगी, बदलाव होगा। और जनसुराज लोगों को प्रेरित करके यही बताने जा रहा है कि अपने पूर्वजों को, देश को आजाद कराने वाले बिहार के शहीदों को सम्मान दो, बिहार को बदलो। बिहार की गाथा गौरवशाली थी। अब आपका परिचय। मेरा नाम रुपेश सिंह है, मैं जमुई विधानसभा से प्रत्याशी संभावित हूं और मैं अधिवक्ता हूं, पत्रकार हूं। शहीदों के लिए मैं कई वर्षों से संघर्ष करता रहा हूं और मैं शहीद दिवस मनाता हूं इसलिए कि कभी भी अखबार में, कभी भी नेताओं के बीच जो दर्द अभी आपने बंधु महतो जी के परिवार से सुना, वो दर्द मेरे अंदर भी है। मैं पत्रकार रहा और 40 साल के पत्रकारिता में कभी शहीद दिवस पर कोई न्यूज छपवाने नहीं आया, तो हमने शहीद दिवस मनाना शुरू कर दिया और मैं जमुई में मैं शहादत दिवस मनाता हूँ। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के नाम पर मैं सारे शहीदों को सम्मानित करता हूँ उस दिन और उनको प्रणाम करता हूँ कि आपके बदौलत आज खुली हवा में स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं जी। और वो भी भारतीय हैं जो भी इनको सम्मान नहीं करता। आज आजादी का मजा वो भी ले रहे हैं, आज चैन से सो भी रहे हैं। बिल्कुल, जिन लोग उनको सम्मान नहीं करता, बिल्कुल। तो वैसे लोगों को क्या लाइन में क्या? नहीं, हम तो एक लाइन में कहते हैं इनका ही। हाँ, बिल्कुल, हम तो ऐसे बोलते हैं कि अभी बताया गया कि झाझा में जो बलिदानी थे वो मांझी परिवार से थे। आप देखिए सोनू में जो बलिदानी है वो महतो परिवार से हैं। आप वहाँ पे चले जाइएगा, दुखहरण प्रसाद हैं, आप जम्मू चले जाइएगा, आप चले जाइएगा जगदीश लोहार हैं, वहाँ तो कोई जाति की बात नहीं थी, वो तो सब भारतीय थे और सब लोग एक साथ मिलके बैठते थे, एक साथ मिलके आंदोलन करते थे। एक साथ जज्बा यही था कि देश को आजाद कराना है। तुमने जातियों में बांट दिया हमारे बिहार को, जातियों में बांट दिया हमारे देश को। वोट की राजनीति में तुमने लूट करके बिहार को कंगाल बना दिया और भारत को आज फिर से एक बार गुलामी के कगार तक पहुंचा दिया है। इसलिए तुमको उखाड़ने वाला युवा जाग गया है और जनसुराज उन युवाओं को प्रेरित करके शहीदों को सम्मान दिलाएगा, बिहार को सम्मान दिलाएगा, भारत को फिर से एक बार पुनः पुराना सम्मान वापस दिलाएगा। अभी सुन रहे थे यहाँ के इनके परिवार जन भी यहाँ पे मौजूद हैं, ग्रामीण भी
मौजूद रहे और उन लोगों से भी हमने बात किया और सुना उनकी बातों को। यहाँ सम्मान करने वाले नेताओं से भी बात हमने सुना, उनकी बातों को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।